गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैट्रिक्स थ्योरी से रिगार्डिंग बहुत सारी नई चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला जाए। और ये वीडियो जो है बीटेक और बीएससी दोनों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि दोनों के ही कोर्सेज में मैट्रिक्स थ्योरी इन्वॉल्व है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आप अच्छे से किसी कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम दोनों को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। वैसे तो इंटर लेवल पर मैट्रिक्स के बारे में बहुत चर्चा की जाती है। फिलहाल अगर हम मैट्रिक्स के फंडामेंटल डिफिनेशंस की बात करें तो इन ए मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर और सिंबल विच इज अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम। देन दिस इंडिविजुअल आइटम्स इज known as a matrix. The individual items of a matrix are called a element. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमने कोई एक रेक्टेंगुलर अरे ले लिया, मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 4, सपोज दैट। ठीक है, ऐसा हमने लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, दिस इज 5 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया, और ये 4 ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया। तो ये एक मैट्रिक्स होगा, जिसको मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात की मैट्रिक्स के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ रो है, देखिए इसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, दिस इज द रो, और नंबर ऑफ कॉलम 4, तो दिस इज रो और ये कॉलम। ठीक है, दिस इज कॉलम। सपोज दैट एक और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, हमने एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया, दिस इज 1 1 1 2, दिस इज 0 1 2 3 और 1 2 4 1। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 4। तो अगर किसी न्यूमेरिकल डेटा को अगर हम लोग एक रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर देते हैं या रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज द पोजीशन A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A41, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। तो दिस इज नोन एज द मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने मेमोरी में रखिएगा कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर और सिंबल्स which is arranged in the row and column. ठीक है, and the individual elements in a matrix is known as the elements of the matrix. ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो। ठीक है, और आप मैथमेटिकली ऐसे अपनी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैट्रिक्स की फंडामेंटल डेफिनेशन थी। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर हम पहला टाइप की बात करें तो दिस इज नोन एज द नल मैट्रिक्स। दिस इज नल मैट्रिक्स, और समटाइम दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है और जीरो मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है। इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं और इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। दिस इज 0 0 0 0 0 0। अगर इसका ऑर्डर बोला जाए तो वो 2 क्रॉस 3 है। तो दिस इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स, और समटाइम इट इज नोन एज द नल। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग जो है नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड
दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। सपोज दैट हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया और इसमें एलिमेंट रख दिया 1 1 1 0 2 3 3 2 1 4। तो अगर आप इसका ऑर्डर बोलेंगे तो ये ऑर्डर आपका 3x3 है। तो निश्चित तौर पर ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर थर्ड इज ए डायगोनल। नंबर थर्ड इज ए दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर थर्ड इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है ऐसा। इसको पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होता है और डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। सपोज दैट ए चाहे भी कुछ भी मानिए, 1 0 0, दिस इज 0 9 0 और दिस इज 0 0 10। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स 3x3 की है। सपोज दैट आपने a इज इक्वल टू ये ले लिया होता, दिस इज 2 0 0 9, तो दिस इज 2x2। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली बात तो आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट आपके 0 के बराबर है। प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये 0 होता तब भी ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो दिस इज 2 सपोज दैट। ठीक है, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है दिस इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज आल्सो द डायगोनल, कभी कभी इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इज डायगोनल ऑफ दिस इज 1 2 10। मतलब डायगोनल में ही केवल 1 2 10 एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज डायगोनल ऑफ दिस इज 2 9। तो डायगोनल में 2 और 9 है, बाकी के सारे एलिमेंट जो है 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करने चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर का है, स्क्वायर तो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, वो सब 0 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 की। दिस इज नंबर 4 इज द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल ही होता है। सपोज दैट a इज इक्वल टू आपने ऐसा लिखा, दिस इज 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या आपने b इज इक्वल टू लिख लिया होता, दिस इज 9 0 0 9। ठीक है, मतलब अगर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उस प्रकार के और डायगोनल को छोड़कर रेस्ट सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, या इस प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल होने के साथ साथ चूंकि हर एक एलिमेंट जो है इक्वल है, इस नाते सच टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब 0 होने चाहिए और मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये सब बराबर है तो ये डायगोनल का एक स्पेसिफाइड केस है। इसे आप लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल के एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो अक्सर आपके थ्योरी में हर जगह आता है, दिस इज यूनिट और दिस इज आइडेंटिटी। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है 1 होते हैं। डेफिनेटली अगर आप इसको डिनोट करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, दिस इज द 3x3, this sometime it is also denoted by I3। ठीक है, सपोज दैट I2 मतलब 2x2, 1 0 0 1, दिस इज 2x2।
तो डेफिनेटली यार इसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब 0 है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स डायगोनल भी कहलाएगा, क्योंकि सब इक्वल है तो स्केलर कहलाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो सच टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो सब 1 के बराबर होने चाहिए। और अगर सब 1 के बराबर है और उस कंडीशन में रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 है, मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं बताई। सबसे पहले तो नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स जानने का तरीका बहुत ही आसान है। नल मैट्रिक्स का मतलब कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायगोनल होने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपका मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if its principal diagonal element are exist and rest elements are 0। ठीक है, तो यहां देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 10, तो केवल डायगोनल के एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस नाते सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका भी देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि आपकी जो मैट्रिक्स होने चाहिए, सबसे पहली बात तो आपकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल आपस में बराबर हो जाए, मतलब सब एक ही एलिमेंट हो जाए, 2 2 2 4 4 4 5 5 5 1 1 1, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी वही कंडीशन, आपकी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आपके डायगोनल के एलिमेंट सब 1 हो जाए तो आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, लेकिन दिस टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब आपके जो है यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं कुछ और टाइप को यहां कंसीडर कर रहा हूं। देखिए, इन सबों का बड़ा रोल है, तो इन सब चीजों को अपने मेमोरी में आप रखिएगा ताकि आप आगे की कहानी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो इसको बोला गया है दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपका मैट्रिक्स स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर। सपोज दैट हमने A इज इक्वल टू ले लिया लाइक दिस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जो इसके अपर के एलिमेंट्स हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट सब 0 हो जाए, तो उस तरह के एलिमेंट्स, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर, जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, और 4 लिखा है, 3 लिखा है, 0 0 9, देन दिस इज नोन एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपके 0 हो जा रहे हैं और अपर के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग, मान लीजिए ये 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सपोज दैट हमने B इज इक्वल टू ले लिया होता, B इज इक्वल टू मान लिया हमने दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 0 0 3 1 0 0 0, दिस इज 4 1 एंड लास्टली 0 0 0 2। तो अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जा रहे हैं, ट्रायंगल बन जा रहा है, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन बिलो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सब जीरो हो जा रहे हैं, और इसका ऑर्डर भी आपका 4 क्रॉस 4 है। देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर के लिए लोअर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सब जीरो हो जाने चाहिए। सपोज दैट हमने a इज इक्वल टू ले लिया होता, a इज इक्वल टू दिस इज 1 0 0 0, दिस इज 2 3 0 0, दिस इज 4 1 1 0, 5 2 6 7। अगर आप यहां पे देखें तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और प्रिंसिपल डायगोनल ये है, और यहां पर देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन जा रहा है, यानी कि ऐसी स्क्वायर और जो इसका ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 4 है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट, अबव के एलिमेंट जो है जीरो हो जाए, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ऊपर वाले सब जीरो। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, यहां पर मान लीजिए हमने b इज इक्वल टू ले लिया होता, दिस इज 7 0 0, दिस इज 3 1 0 0 2 1। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और फंडामेंटल डिफिनीशंस है मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, जो अक्सर इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, तो मैं उसको भी थोड़ा सा फोकस करूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, सम अदर डिफिनीशंस, सम डिफिनीशंस। ठीक है, इसमें नंबर 1 दिस इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है आपका दिस इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंपल सी बातें हैं जिनको आपको समझना होगा कि हमें ट्रांसपोज का क्या मतलब समझना है। सपोज दैट ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 1 1 0 0 1 2 3, इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 4। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि जो इस मैट्रिक्स का जो रो है वो कॉलम हो जाए, जो कॉलम कभी कभी इसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं, तो इफ वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम करस्पॉन्डिंगली, देन सच ए न्यू मैट्रिक्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स। इसके लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर पलट जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, रो को उठा के कॉलम कर दिया, 2 1 1 0, फिर नेक्स्ट 0 1 2 3, इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की दी गई है, अगर आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो दिए गए वर्जिनल मैट्रिक्स का वो जो नया मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, ट्रेस से आप क्या मतलब है, ट्रेस का मतलब बहुत सिंपल है, ए इज इक्वल टू, सबसे पहली बात ट्रेस तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो ट्रेस किसी भी हालत में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के लिए सबसे अनिवार्य कंडीशन कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, तो आपकी मैट्रिक्स से स्क्वायर है। ठीक है, मान लिया दिस इज 2 3 0 1 2 0 या 5
दिस इज 0 1 और ये 6। तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर कोई पूछे कि इसका ट्रेस क्या होगा, तो इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए इज द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इफ ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर, then its trace is always equal to the sum of the principal diagonal. Means this is 2 plus 6 and this is equal to 10 is the trace of A. Suppose that we can consider the another example. This is A is equal to 1 2 0 9, ठीक है, या this is 11. नाउ ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई पूछे कि यहां पर ट्रेस ऑफ द ए क्या होगा, तो दिस इज 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 आपका जवाब होगा 20। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ट्रेस निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपकी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप किसी भी हालत में ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे। तो ट्रेस निकालने के लिए आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और उसके प्रिंसिपल डायगोनल का जो सम आता है वही उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसी डिफिनेशन के अंतर्गत एक और टॉपिक ले रहा हूं। दिस इज नंबर थर्ड। दिस इज माइनर ऑफ ए स्क्वायर या माइनर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स या समटाइम दिस इज स्क्वायर। माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। ठीक है, इसको समझने का तरीका क्या होगा? द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज नोन एज द माइनर ऑफ ए। सपोज दैट हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, A इज इक्वल टू दिस इज 1 1 1 0 0 2 1 0 और 0 3 1 1। इसको भी हमने 2 कर दिया। ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू उस दिए गए मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे माइनर होंगे। इसका पहला माइनर होगा, दिस इज डिटर्मिनेंट लेना है तो 1 0 0 1 2 3 1 1 1, ये इसका माइनर कहलाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, सपोज दैट इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 1 के लिए सॉल्व हुआ केवल, बाकी तो 0 है, ड्रॉप कर लिया। दिस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, तो किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का अगर हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला तो वो उस करस्पॉन्डिंग ए का जो है माइनर कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द माइनर ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दूसरा माइनर यहां पे देखें तो 1 2 3 1 1 1 0 2 1, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 1 माइनस 2 -1 ये ड्रॉप किया, ये 2 माइनस 6 2 माइनस 6 का मतलब -4 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज इक्वल टू +3। दिस डिटरमिनेंट इज आल्सो माइनर ऑफ ए। ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का भी माइनर मिल जाएगा, 1 1 0 2। दिस इज आल्सो द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑफ ए। इसकी जो वैल्यू होगी 2 माइनस 0 मतलब 2। ऐसे एक और मिल सकता है, देखिए 1 1 2 1, ये ले लिया, इसको ले लिया, तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी दिस इज -1। तो ये सब माइनर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपके पास एक मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जो उनका माइनर होता है, जो उनका डिटर्मिनेंट होता है, वही उस दिए गए मैट्रिक्स का जो है क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। तो माइनर अक्सर ये वर्ड रैंक में यूज होगा, इस नाते मैं माइनर पे फोकस कर रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मैट्रिक्स के फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो आपने इंटरमीडिएट की क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे जो मेथड होता है वो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो वो एक अनदर मेथड था, वहां पे हम लोग को फैक्टर निकालते थे, लेकिन यहां पर हम लोग इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।